स्वप्ना तिवारी, आपकी संस्कृत शिक्षिका, आज की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के सेमुसी भाग 2 के पाठ 5 के जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले चलिए हम सरस्वती वंदना कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवन्तु मे सदा। तो आइए बच्चों, पाठ आरंभ करते हैं। जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास कार्य। इसमें सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर देना है आप लोगों को। एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वृषभः दिनः इति जान्नपि कः तम नूदन आसीत्। वृषभ को कमजोर जानते हुए भी, वृषभ मतलब बैलों को दुखी देखते हुए भी, दुखी जानकर भी किसने उन्हें धक्का दिया? उन्हें कौन धकेलता था, कौन धक्का देता था? तो इसका उत्तर होगा कृषकः अर्थात किसान। ख में है, अगला प्रश्न है वृषभः कुत्र पपात, मतलब बैल कहाँ गिरे, कहाँ गिर गए? इसका उत्तर होगा क्षेत्रे अर्थात खेत में। दूसरा प्रश्न है दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति। दुर्बले सुता अर्थात कमजोर पुत्र पर किनकी कृपा अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा मातु अर्थात माँ की। घ में है कयोः एकः शरीरेण दुर्बला आसीत्। दोनों में से कौन शरीर से दुर्बल था अर्थात कमजोर था? तो इसका उत्तर होगा बलिवर्दयो अर्थात दो बैलों में से एक कमजोर था। अंग में है चंडवातेन मेघर्वैश्य सह क समाजयेत, माने अर्थात अत्यधिक तीव्रता हवा और बादलों की आवाज से क्या उत्पन्न हुई थी? तो इसका उत्तर होगा वृष्टि अर्थात वर्षा। प्रश्न आते हैं द्वितीय प्रश्न पर। प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। इसमें क है, पहला प्रश्न है कृषकः किम करोति स्म। कृषक क्या करते हैं, क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, अर्थात कृषक बैलों से खेत जोत रहे थे। अगला प्रश्न है माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए अश्रु बहा रही थी, आंसू बहा रही थी? तो इसका उत्तर होगा माता सुरभिः भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म, अर्थात माता सुरभि भूमि में पड़े हुए, जमीन पर, धरती पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर आंसू बहा रही थी। अब इसमें अगला प्रश्न है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो इसका उत्तर होगा सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर दिया यत् अर्थात कि पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, अर्थात पुत्र के दुखी होने से, कमजोर होने से मैं रो रही हूं, रोती हूं। इसमें अगला प्रश्न है घ में है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति।
माता की सबसे अधिक कृपा किस पर रहती है? तो इसका उत्तर होगा मातु अधिका कृपा दुर्बल पुत्रे भवति, अर्थात माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होता है। अंग में है प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इंद्र बैलों की दुख को देखकर, कष्ट को देखकर क्या किए? तो इसका उत्तर होगा इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टि कृतवान्, अर्थात वर्षा करवाए। इंद्र ने वृषभों की, बैलों की कष्ट को देखकर वृष्टि करवाए, वर्षा करवाए। अगला प्रश्न है जननी कीदृशी भवति, माँ कैसी होती हैं? इसका उत्तर होगा जननी तुल्य वत्सला भवति, जननी सभी पुत्रों को एक समान प्रेम करने वाली होती हैं। इसमें अगला प्रश्न है पाठेस्मिन् कयो संवाद विद्यते, पाठ में किनके बीच में संवाद हो रहे हैं, मतलब बातचीत हो रहा है। इसका उत्तर होगा पाठेस्मिन् सुरभ्य इंद्रस्य संवाद विद्यते, पाठ में सुरभि और इंद्र की, सुरभि जो कि बैलों की माता है, गायों की माता है, उनका और इंद्र के बीच संवाद हो रहा है, संवाद होता है। इसमें अगला प्रश्न है क स्तंभे दत्तानां पदानां मिलनम ख स्तंभे दत्ते समान अर्थ का पदे कुरुत, अर्थात क स्तंभ में एक शब्द दिया हुआ है, ख स्तंभ में भी शब्द दिया हुआ है, दोनों में समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द माने पर्यायवाची शब्द, इनका एक साथ मिलान करना है। तो क में है कृच्छ्रेण, तो कृच्छ्रेण मतलब अर्थात कठिनता से, तो इसका कठिनता से, इसका इधर छे में है काठिन्येन, इससे मिलान होगा कृच्छ्रेण से काठिन्येन। ख में है चक्षुवर्याम अर्थात नेत्रों से, चक्षुवर्याम का मिलान होगा नेत्राभ्याम से, आंखों से। इसमें सर्वप्रथम हम इनका सभी शब्दों का अर्थ बता देते हैं तो आप लोगों को मिलान करने में सुविधा होगी। तीसरा है जवेन अर्थात तेज गति से, चौथा है इंद्र अर्थात इंद्र, पंचम है पुत्र मतलब बेटे, षष्ठ है शीघ्रम अर्थात जल्दी, और अंत में है बलिवर्द अर्थात बैल। तो कृच्छ्रेण कठिनता से मिलान होगा काठिन्येन, चक्षुवर्याम मतलब अर्थात नेत्रों से होगा नेत्राभ्याम, जवेन मतलब तेज गति से होगा द्रुत गत्या मतलब तेज गति से, इंद्र अर्थात बासव इंद्र, और पुत्र बेटे का होगा सुता अर्थात बेटे, शीघ्रम जल्दी, इसका मिलान होगा अचिरम से जल्दी, अचिरम का अर्थ भी होता है जल्दी, और बलिवर्द बैल का मिलान होगा वृषभ अर्थात बैल से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, निम्न जो लिखे वाक्य हैं उसमें स्थूल पद माधृत्य अर्थात जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है उन शब्दों से आपको प्रश्न बनाना है। तो इसमें क है स कृच्छ्रेण भारम उद्भवति, वह कठिनता से भार वहन करता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कि वह कैसे भार वहन करता है, किससे भार वहन करता है, भार उठाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न वाक्य हो जाएगा स केन भारम उद्वहति, वह केन भार उद्वहति। ख में है सुराधिप ताम अपृच्छत, सुराधिप मतलब अर्थात इंद्र ने उनसे पूछा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न वाक्य हो जाएगा
क ताम अपृच्छत, क ताम अपृच्छत। अगला है अयम अनेभ्यो दुर्बला, यह दूसरों से कमजोर है, दुर्बल है। तो यह, इसमें प्रश्न वाक्य हो जाएगा यह किससे दुर्बल है, तो किससे दुर्बल है, तो इसका प्रश्न वाक्य हो जाएगा अयम केभ्यो दुर्बला, यह किससे, केभ्यो अर्थात किससे का संस्कृत हो जाएगा यहाँ केभ्यो। अगला है धेनुनाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। तो इसमें प्रश्न वाक्य हो जाएगा किसकी माता सुरभि थी, तो इसका संस्कृत हो जाएगा कासाम, कासाम माता सुरभि आसीत, अर्थात किसकी माता सुरभि थी। अगला है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न बना सकते हैं कि कितने पुत्रों के होने से भी वह दुखी थी, यह प्रश्न हो सकता है। तो इसका संस्कृत में प्रश्न वाक्य हो जाएगा कि कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, कितने पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी। इसमें अगला प्रश्न है रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वह कुरुत, अर्थात नीचे जिसमें रेखांकित किया गया पद है, रेखांकित किया गया शब्द है, उनका संधि विच्छेद करना है। तो क में है कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वण प्लस जोड़ आसीत, कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वण जोड़ आसीत, कुर्वण जोड़ आसीत का संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि हो जाएगा, इसमें संधि विच्छेद किया हुआ संधि होगा इस शब्द का कुर्वन्ना आसीत, कुर्वन्नासित, कुर्वन्नासित। ख में है तयोरेकः पृषभः दुर्बलः आसीत, तयोरेक का संधि विच्छेद आपको करना है, इसका हो जाएगा तयो जोड़ एकः, तयो जोड़ एकः। ग में है तथापि वृषः न जोड़ उत्थित, न जोड़ उत्थित, इसका ये गुण संधि है, इसका संधि हो जाएगा नोत्थितः, नोत्थितः। घ में अगला है घ में सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, इसमें सत्स्वपि का संधि विच्छेद करना है, ये यण संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत्सु जोड़ अपि, सत्सु जोड़ अपि। इसमें अगला है तथा जोड़, अंग में है तथा जोड़ अपि जोड़ अहम जोड़ एतस्मीन स्नेहम अनुभवामि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तथाप्य हमें तस्मीन, तथाप्य हमें तस्मीन। च में है मम बहुनी जोड़ अपत्यानि सन्ति, बहुनी अपत्यानि, इसका संधि हो जाएगा बहुन्यपत्यानि, बहुन्यपत्यानि। अगला है सर्वत्र जलोपप्लवः संजात, जलोपप्लवः का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जल जोड़ उपप्लव, 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 जल जोड़ उपप्लव। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात इस वाक्यों में जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ है सा च अवदत भो वासव अहम भृशम दुखितास्मि, यहाँ लिखा हुआ है कि वह इंद्र से बोलती है कि मैं अपने पुत्रों को देखकर दुखी हूँ, तो बैलों को, वृषभ को देखकर दुखी हूँ। तो इसका यह है अर्थ होगा कि सा में रेखांकित है, तो सा पद जो है वो रेखांकित है, इसका अर्थ है कि सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है सुरभ्य के लिए, मतलब धैन्वे के लिए, मतलब गायों के लिए, गायों की माता के लिए। सुरभ्य यहाँ पर सुरभि जो है वो बोलती है इंद्र से, इसलिए यहाँ पर हम लोग सुरभ्य उत्तर होगा, सुरभ्य।
सुरभ्ये चावदत् भोगासम अहम वृषम दुखितास्मि। ख में है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्रों को दुखी देखकर मैं रोती हूँ। तो इसमें इसका भी हो जाएगा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम। अहम किसके लिए किया गया है? अहम इसमें प्रयुक्त हुआ है सुरभ्य के लिए, सुरभि के लिए ही। सुरभि बोलती है कि अपने पुत्रों को देखकर वह दुखी होती है, रोती है, तो यहाँ पर भी सुरभ्य ही होगा। ग में है सह दीन इति जानन अपि कृषक तम पीड़यति। वह कमजोर है यह जानकर भी, वह दुखी है यह जानकर भी कृषक उसे पीटता है, उसे पीड़ा देता है। तो यहाँ पर सह है, सह, तो सह का मतलब किसे देखकर, किसे दुखी देखकर भी कृषक उन्हें पीटता है, तो किसे यहाँ पर होगा? वृषभाय, मतलब बैलों को देखकर भी वह वृषभाय, मतलब बैल को देखकर, बैल कमजोर है उसे देखकर भी कृषक उसे पीटता है। घ में है मम या मे बहुनी अपत्यानि संति। इसमें है कि मेरे मैं बहुनी अपत्यानि, मेरे बहुत अत्यधिक पुत्र हैं। तो ये कौन कहती है? इसमें भी सुरभि, मतलब गायों की जो माता है वो बोलती हैं, इसलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा सुरभ्य। अंत में है सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम उसे सबसे अधिक प्रीति करती हो, अर्थात प्रेम करती हो। तो इसमें तव में रेखांकित है, तो तव तुम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें भी होगा सुरभ्य, मतलब सुरभि के लिए। तुम सबसे अधिक प्रीति करती हो, सबसे अधिक प्रेम करती हो, अर्थात अपने बेटे से तुम इस बेटे से ही सबसे अधिक प्रेम करती हो तुम। तो इसमें होगा कि सुरभि अपने दुखी बेटे से ज्यादा अधिक प्रेम करती है। इसमें अगला प्रश्न है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। अर्थात क स्तंभ में विशेषण पद है और ख स्तंभ में विशेष्य पद है, तो दोनों का मिलान करना है। विशेषण आप लोग जानते हैं कि विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, और विशेष्य पद होते हैं जो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य पद है। तो इन दोनों स्तंभों का मिलान करना है आपको। तो पहला है कश्चित। कश्चित अर्थात कोई, तो कोई के साथ यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कृषकः। कृषकः मतलब किसान, कोई किसान। उसके बाद है दुर्बलम। दुर्बलम अर्थात कमजोर। कमजोर के साथ यहाँ पे हो जाएगा बैल। कमजोर वृषभ, वृषभम, वृषभम मतलब बैल। उसके बाद होगा क्रुद्ध। क्रुद्ध अर्थात क्रोधित। क्रोधित के साथ क्या हो जाएगा? क्रोधित। क्रोधित। अच्छा, उसके बाद हम लोग घ का पढ़ा देते हैं सहस्राधिकेषु। सहस्राधिकेषु मतलब हजारों पुत्रों, सहस्राधिकेषु का हो जाएगा हजारों पुत्रों की माता। और अभ्याधिका, अभ्याधिका, अभ्याधिका अर्थात अत्यधिक। अत्यधिक का हो जाएगा कृपा, अत्यधिक कृपा। और विस्मित मतलब हैरान हुआ, माना अचंभित। अचंभित हो जाएगा अचंभित आखंडल अर्थात इंद्र। और तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला अर्थात हो जाएगा जननी। इसमें हम लोग सहस्राधिकेषु क्रुद्ध का छोड़ दिए थे। क्रुद्ध का हो जाएगा कृषिवल। कृषिवला, कृषिवला मतलब कृषिवला अर्थात किसान। क्रुद्ध कृषिवला। इसमें एक बार और हम लोग देख लेते हैं कश्चित कृषकः अर्थात कोई किसान। दुर्बलम वृषभम, दुर्बल बैल, कमजोर बैल। क्रुद्ध कृषिवला, क्रुद्ध मतलब क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु, सहस्राधिकेषु मतलब हजारों पुत्रेषु, पुत्रों पर। और अभ्याधिका माने अत्यधिक कृपा, अत्यधिक कृपा। उसके बाद विस्मित, विस्मित अर्थात अचंभित, अचंभित। इंद्र आखंडल, इंद्र अचंभित मतलब विस्मित आखंडल। और अंगम 6 में है तुल्यवत्सला। तुल्यवत्सला माने सभी को समान रूप से प्रेम करने वाली। इसका हो जाएगा जननी, माता। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप आज के पाठ को समझ पाए होंगे और घर पे इसका अभ्यास करेंगे।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।